गरुड़ पुराण के अनुसार मृत्यु के ठीक 24 घंटे बाद जब आत्मा अपने ही घर लौटती है तो उसे अपनों का वो भयानक और कड़वा सच दिखाई देता है जिसे देखकर उसका सारा मोह भंग हो जाता है और वह रोते हुए परलोक लौट जाती है। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं विवेक वर्मा और वर्मा स्टोरीज के इस अत्यंत गूढ़, रहस्यमयी और जीवन के सबसे बड़े सत्य को उजागर करने वाले अध्याय में आपका स्वागत है। मृत्यु एक ऐसा शब्द जिसे सुनकर ही इंसान के रोंगटे खड़े हो जाते हैं। हम सभी जानते हैं कि जिसने जन्म लिया है उसकी मृत्यु निश्चित है, लेकिन फिर भी हम इस संसार की माया में, धन दौलत और रिश्तों के मोह में इस कदर अंधे हो जाते हैं जैसे हमें यहाँ हमेशा के लिए रहना हो। जब किसी इंसान की मृत्यु होती है तो उसके शरीर को तो चंद घंटों में जला दिया जाता है या दफना दिया जाता है, लेकिन क्या उसकी आत्मा भी उसी क्षण इस दुनिया से विदा हो जाती है? हमारे हिंदू धर्म के सबसे महत्वपूर्ण ग्रंथ गरुड़ पुराण में मृत्यु के बाद की यात्रा का बहुत ही सूक्ष्म और रोंगटे खड़े कर देने वाला वर्णन है। गरुड़ पुराण बताता है कि यमदूत आत्मा को शरीर से निकालने के बाद यमलोक ले जाते हैं, लेकिन ठीक 24 घंटे के बाद उस आत्मा को वापस उसके उसी घर में छोड़ दिया जाता है जहां उसने अपना पूरा जीवन बिताया था। लेकिन सोचने वाली बात यह है कि ऐसा क्यों किया जाता है? जब शरीर ही नहीं रहा तो आत्मा को वापस उस घर में क्यों भेजा जाता है? क्या यह ईश्वर की कोई क्रूरता है या फिर इसके पीछे कोई ऐसा गहरा सत्य छिपा है जो हर इंसान को जीते जी जान लेना चाहिए? आज की जो कहानी मैं आपको सुनाने जा रहा हूं वह कोई साधारण कथा नहीं है। यह एक ऐसी सत्य घटना पर आधारित मर्मस्पर्शी कहानी है जो आपके मन में बैठे हुए मोह और अहंकार के जाले को पूरी तरह साफ कर देगी। यह कथा है मध्य प्रदेश के एक संपन्न और पुराने नगर शिवपुर की। शिवपुर में सेठ माधवदास नाम के एक बहुत ही अमीर और रसूखदार व्यक्ति रहते थे। माधवदास जी ने अपना पूरा जीवन केवल एक ही चीज के पीछे भागते हुए बिताया था और वह थी दौलत। उन्होंने शून्य से शुरुआत की थी और अपनी चालाकी, कठोरता और दिन रात की मेहनत से पूरे शहर में संपत्तियों का एक बहुत बड़ा साम्राज्य खड़ा कर लिया था। उनकी पत्नी रुद्रानी एक अत्यंत शांत, संस्कारी और ईश्वर को मानने वाली स्त्री थीं, लेकिन माधवदास के अहंकार के आगे उनकी एक नहीं चलती थी। माधवदास के दो पुत्र थे। बड़े पुत्र का नाम था सुशांत और छोटे का नाम था पुरंजय। सुशांत बिल्कुल अपने पिता की परछाई था, अत्यधिक लालची, चालाक और केवल पैसों को महत्व देने वाला। माधवदास को अपने बड़े बेटे सुशांत पर बहुत गर्व था। उन्होंने अपना सारा व्यापार सुशांत के हाथों में सौंप दिया था। सुशांत की पत्नी वैदेही भी बहुत ही भौतिकवादी और घमंडी स्त्री थी। वहीं दूसरी ओर उनका छोटा बेटा पुरंजय स्वभाव से बिल्कुल अपनी मां रुद्रानी पर गया था। वह बहुत ही सरल, दयालु और धर्म कर्म में विश्वास रखने वाला युवक था। पुरंजय को व्यापार की छल कपट वाली दुनिया पसंद नहीं थी। उसने शहर के बाहर एक गरीब बस्ती में बच्चों को मुफ्त शिक्षा देने का काम शुरू कर दिया था। पुरंजय का यह निस्वार्थ सेवा भाव माधवदास को बिल्कुल पसंद नहीं था। एक दिन जब पुरंजय ने एक अनाथ आश्रम के लिए माधवदास से कुछ आर्थिक सहायता मांगी, तो माधवदास ने क्रोध में आकर पुरंजय का भयंकर अपमान किया। मैंने दिन रात एक करके यह दौलत इन भिखारियों पर लुटाने के लिए नहीं कमाई है। तू मेरे कुल का कलंक है पुरंजय। जो इंसान दौलत कमाना नहीं जानता वह मेरे घर में रहने के लायक नहीं है। निकल जा मेरे घर से और आज के बाद मुझे अपना मनहूस चेहरा मत दिखाना। माधवदास ने अहंकार में अंधे होकर अपने ही खून को घर से निकाल दिया। पुरंजय चुपचाप अपनी पत्नी के साथ वह आलीशान हवेली छोड़कर चला गया और एक छोटे से किराए के मकान में रहने लगा। माधवदास ने अपनी वसीयत से भी पुरंजय का नाम काट दिया और अपनी सारी संपत्ति सुशांत के नाम करने का मन बना लिया। माधवदास को लगता था कि सुशांत ही उनके बुढ़ापे का असली सहारा है और उनकी दौलत ही उनका सबसे बड़ा सुरक्षा कवच है। लेकिन समय का पहिया जब घूमता है तो इंसान के सारे भ्रम एक पल में टूट जाते हैं। माधवदास के 65वें जन्मदिन की रात थी। हवेली में बहुत बड़ी दावत चल रही थी। माधवदास अपने कमरे में बैठे अपनी तिजोरी खोलकर अपनी जमीनों के कागजात और गहने देख रहे थे। वे सोच रहे थे कि कल ही वे सारे कागजात सुशांत के नाम कर देंगे। तभी अचानक उनके सीने में एक बहुत तेज और भयंकर दर्द उठा। ऐसा लगा जैसे किसी ने उनके हृदय में कोई खंजर उतार दिया हो।
उनके हाथ से कागजात छूटकर जमीन पर गिर गए। उन्होंने आवाज लगाने की कोशिश की, लेकिन गले से कोई आवाज नहीं निकली। बाहर दावत का शोर चल रहा था और अंदर कमरे में माधवदास फर्श पर तड़प रहे थे। कुछ ही पलों में माधवदास की आंखें पथरा गईं और उनके प्राण पखेरु उड़ गए। जैसे ही प्राण निकले, माधवदास की आत्मा ने खुद को शरीर से बाहर खड़ा पाया। उसने देखा कि उसका निर्जीव शरीर जमीन पर पड़ा है। तभी वहां अत्यंत भयानक और विशाल शरीर वाले दो यमदूत प्रकट हुए। उन्होंने माधवदास की आत्मा को पाश रस्सी में बांधा और उसे यमलोक की ओर खींच कर ले गए। गरुड़ पुराण के अनुसार यमलोक में आत्मा को उसके जीवन भर के कर्मों का चित्र दिखाया जाता है और यमराज उसके पाप पुण्य का हिसाब करते हैं। उसके बाद ठीक 24 घंटे बीतने पर यमदूत उस आत्मा को वापस मृत्युलोक पृथ्वी पर उसके उसी घर के दरवाजे पर लाकर छोड़ देते हैं जहां से वह आई थी। यमदूतों ने माधवदास की आत्मा को शिवपुर की उसी हवेली के मुख्य द्वार पर लाकर खड़ा कर दिया। माधवदास की आत्मा अपनी उसी पुरानी हवेली को देखकर बहुत व्याकुल हो उठी। वह अदृश्य थी। उसे लगा कि उसके बिना उसका घर सूना हो गया होगा। मेरा प्यारा बेटा सुशांत मेरे जाने के बाद कितना तड़प रहा होगा। मेरी हवेली में मातम छाया होगा। मेरी पत्नी मेरे वियोग में प्राण त्यागने वाली होगी। मुझे अंदर जाना है, मुझे अपनों को देखना है। माधवदास की आत्मा ने अपने मोह में बंध कर सोचा। वह आत्मा हवेली के अंदर गई। उसने देखा कि दालान में बहुत से लोग बैठे हैं, लेकिन किसी के भी चेहरे पर कोई गहरा दुख नहीं था। लोग बस औपचारिकता निभा रहे थे। माधवदास का शरीर अंतिम संस्कार के लिए ले जाया जा चुका था। माधवदास की आत्मा घबराती हुई अपने शयन कक्ष की ओर दौड़ी। जैसे ही वह कमरे के अंदर पहुंची, वहां का दृश्य देखकर उस अदृश्य आत्मा के पैरों तले जमीन खिसक गई। कमरे के अंदर सुशांत और उसकी पत्नी वैदेही मौजूद थे, लेकिन वे रो नहीं रहे थे। सुशांत पागलों की तरह माधवदास की तिजोरी को खंगाल रहा था और वैदेही सारे कागजात जमीन पर फैलाकर कुछ ढूंढ रही थी। जल्दी ढूंढो वो लाल डायरी वैदेही। पिताजी ने मरने से पहले मुख्य वसीयत पर हस्ताक्षर किए थे या नहीं, यह जानना बहुत जरूरी है। अगर वो कमीना पुरंजय अपना हिस्सा मांगने आ गया तो मैं उसे एक फूटी कौड़ी भी नहीं दूंगा। सुशांत बहुत ही क्रूरता और हड़बड़ाहट से बोल रहा था। वैदेही ने एक कागज को देखते हुए कहा, अच्छा हुआ जो बुढ़ा जल्दी निकल लिया, वरना सारी उम्र हमें अपने इशारों पर नचाता रहता। मैंने तो पहले ही कहा था कि इनसे जल्दी कागजात अपने नाम करवा लो। अब अगर कुछ गड़बड़ हुई तो सारी मेहनत बेकार हो जाएगी। माधवदास की आत्मा चीख उठी। वह जोर जोर से रोने लगी। सुशांत, मेरे बच्चे, ये तू क्या कह रहा है? मैंने अपना पूरा जीवन, अपना सारा सुख चैन तुझे इस मुकाम तक पहुंचाने में लगा दिया। मैंने तेरे लिए अपने ही छोटे बेटे को घर से निकाल दिया और आज मेरी चिता की राख भी ठंडी नहीं हुई और तू मेरी दौलत के लिए गिद्ध की तरह मेरी तिजोरी नोच रहा है। मेरी मौत का तुझे कोई दुख नहीं है? लेकिन माधवदास की चीखें सुनने वाला वहां कोई नहीं था। उनकी आत्मा तड़प तड़प कर उस कमरे से बाहर भागी। उन्हें वह दौलत, वह तिजोरी, वह हवेली अब एक भयंकर सांप की तरह लग रही थी जो उन्हें डस रही थी। आत्मा रोती हुई हवेली के पिछले हिस्से में तुलसी के आंगन के पास गई। वहां जमीन पर उनकी पत्नी रुद्रानी एक सफेद साड़ी में बैठी चुपचाप आंसू बहा रही थी और रुद्रानी के पास, उनके पैरों के पास बैठकर जो व्यक्ति रो रहा था वह कोई और नहीं बल्कि पुरंजय था। वही पुरंजय जिसे माधवदास ने धक्के मारकर घर से निकाल दिया था। पुरंजय ने अपनी मां के आंसू पोंछते हुए कहा, मां, आप मत रोइए। पिताजी ने जीवन भर केवल धन को ही अपना परिवार माना। उन्हें लगा कि यह हवेली और यह दौलत ही उनका साथ देगी, लेकिन अंत समय में वो दौलत उनके किसी काम न आई। बड़े भैया को तो उनकी संपत्ति से फुर्सत नहीं है, लेकिन मैं उनका बेटा हूं। मैं उनके लिए गरुड़ पुराण का पाठ करवाऊंगा, पिंडदान करूंगा, ताकि उनकी भटकी हुई आत्मा को शांति मिल सके और उन्हें मोक्ष प्राप्त हो। रुद्रानी ने पुरंजय के सिर पर हाथ फेरते हुए रोते हुए कहा, बेटा, तेरे पिता ने जीवन भर तेरा तिरस्कार किया, तुझे प्यार नहीं दिया और आज मृत्यु के बाद तू ही उनके मोक्ष का मार्ग खोल रहा है। इंसान कितना अंधा होता है जो कांच के टुकड़ों को हीरा समझकर तिजोरी में भरता है और असली हीरे को सड़क पर फेंक देता है। माधवदास की आत्मा यह सब सुन रही थी। उनके उस वायवीय हवा के शरीर से भी पश्चाताप के आंसू बहने लगे।
उन्हें अपने एक एक कर्म पर घोर ग्लानि हो रही थी। जिस बेटे को उन्होंने सारी दौलत दी वह उनकी वसीयत खोज रहा था, और जिस बेटे को उन्होंने घर से निकाला वह उनकी आत्मा की शांति के लिए प्रार्थना कर रहा था। तभी उस अदृश्य आत्मा के पास वह विशाल यमदूत प्रकट हुआ। यमदूत की आंखों में कोई भाव नहीं था, लेकिन उसकी आवाज में ब्रह्मांड का सबसे बड़ा सत्य था। यमदूत ने माधवदास की आत्मा की ओर देखकर अत्यंत गंभीर स्वर में कहा, देख लिया तुमने अपने मोह का तमाशा माधवदास। तुमने अपना पूरा जीवन जिन ईंट पत्थरों और स्वार्थी रिश्तों को जोड़ने में लगा दिया, उन्होंने तुम्हारे जाते ही तुम्हें भुला दिया। गरुड़ पुराण के अनुसार परमेश्वर हर आत्मा को मृत्यु के 24 घंटे बाद उसके घर इसलिए वापस भेजता है ताकि उस आत्मा की आंखों से मेरेपन का वह झूठा पर्दा पूरी तरह से हट सके। माधवदास की आत्मा सिर झुकाए सुन रही थी और उसका हृदय पश्चाताप की अग्नि में जल रहा था। यमदूत ने आगे कहा, ईश्वर जानता है कि मनुष्य जीवन भर एक ही भ्रम में जीता है कि यह मेरा घर है, यह मेरा धन है, यह मेरा पुत्र है। जब आत्मा शरीर छोड़ती है तो उसका वह अज्ञान और मोह तुरंत खत्म नहीं होता। वह आत्मा अपने परिवार के इर्द गिर्द भटकती रहती है, इसीलिए उसे वापस लाया जाता है ताकि वह अपनी आंखों से देख सके कि जिसके लिए उसने पाप किए, बेईमानी की, वह परिवार तो केवल उस भौतिक शरीर और दौलत से प्यार करता था। जब आत्मा अपनों को अपने ही धन के लिए लड़ते और अपने लिए सच्चे आंसू न बहाते हुए देखती है, तब जाकर उसका वह घोर मोह भंग होता है। जब आत्मा को यह एहसास हो जाता है कि इस संसार में उसका अपना कोई नहीं है, तब वह अपनी मुक्ति के लिए तड़पती है और परलोक की लंबी यात्रा के लिए तैयार होती है। माधवदास की आत्मा जमीन पर गिर पड़ी। मुझे क्षमा कर दीजिए, मैं अज्ञानी था। मैंने पूरी उम्र मिट्टी को सोना समझा और असली सोने को ठुकरा दिया। मेरा अहंकार मुझे ले डूबा। अब मुझे इस हवेली, इस दौलत से कोई मोह नहीं है। मुझे यहां से ले चलिए। मैं इस सच्चाई को अब और नहीं देख सकता। यमदूत ने अपने पाश से माधवदास की आत्मा को फिर से बांधा। माधवदास ने आखिरी बार मुड़कर अपने छोटे बेटे पुरंजय को देखा। उसके हृदय से पुरंजय के लिए अनंत आशीर्वाद निकले। उसके बाद वह आत्मा, जिसका सारा मोह और अहंकार टूटकर चूर चूर हो चुका था, यमदूत के साथ उस अनंत यात्रा पर निकल गई जहां से कोई लौट कर नहीं आता। पुरंजय द्वारा किए गए सकाम कर्मों और पिंड दान से ही बाद में माधवदास की आत्मा को पूर्ण शांति और उत्तम लोक की प्राप्ति हुई। दोस्तों, गरुड़ पुराण की यह कथा केवल मृत्यु के बाद का सच नहीं बताती, बल्कि यह हमारे आज के जीवन का सबसे बड़ा आईना है। हम दिन रात जिन चीजों के पीछे भाग रहे हैं, जिनके लिए हम अपनों से लड़ते हैं, झूठ बोलते हैं, वह सब मृत्यु के बाद यहीं इस धरती पर पड़ा रह जाना है। आपका बैंक बैलेंस, आपकी गाड़ियां, आपके मकान, कुछ भी आपके साथ नहीं जाएगा। आपके साथ अगर कुछ जाएगा तो वो हैं आपके द्वारा किए गए सत्कर्म, आपका धर्म और वो निस्वार्थ प्रेम जो आपने दूसरों को दिया है। जीवन में दौलत कमाना गलत नहीं है, लेकिन उस दौलत के अहंकार में अपने असली रिश्तों को, अपने संस्कारों को और ईश्वर को भूल जाना सबसे बड़ा पाप है। याद रखिए, जब आप आंखें बंद करेंगे तो आपकी दौलत के लिए लड़ने वाले तो बहुत होंगे, लेकिन आपकी आत्मा की शांति के लिए प्रार्थना करने वाले और गरुड़ पुराण का पाठ करवाने वाले संस्कार केवल उसी संतान में होंगे जिसे आपने दौलत से ज्यादा धर्म और इंसानियत सिखाई होगी। आपको आज का यह प्रसंग कैसा लगा? क्या आपने भी समाज में ऐसा होते हुए देखा है कि मृत्यु के तुरंत बाद लोग संपत्ति के लिए लड़ना शुरू कर देते हैं? अपने विचार हमें कमेंट्स में जरूर बताइएगा। यदि यह कहानी आपके हृदय को छू गई हो और आपको कुछ सोचने पर मजबूर किया हो, तो इसे अपने परिवार और मित्रों के साथ अवश्य साझा करें ताकि वे भी इस मोहमाया के जाल को समझ सकें। ऐसे ही और सत्य और ज्ञानवर्धक प्रसंगों के लिए जुड़े रहिए वर्मा स्टोरीज के साथ। हमेशा सत्य के मार्ग पर चलें, अपना और अपने परिवार का खूब ख्याल रखें। धन्यवाद।